बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, तो देख लें, फिर ये बात आज साबित हो गई ना कि आप बहुत से दोस्त मानते नहीं थे कि जी माफिया क्या होती है, बड़ा प्लेयर्स क्या होता है। तो दोस्तों असल बात ही यही है कि स्टॉक मार्केट में भी बेतहाशी करप्शन भी होती है और माफिया और जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह मार्केट को चलाना होता है उसी तरह से चलाते हैं और हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो मामला होना होता है उसी तरह होना होता है। अब ये देखें आप कि ये जो होते हैं, जो बिग प्लेयर्स और माफियाज होती हैं, इन्होंने जितना मार्केट को गिराना होता है और जितनी देर गिराना होता है वो मार्केट गिराते हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। और इसको जितनी देर उठाना होता है, जब उठाना होता है, ये खुद ही उनका काम होता है, वो उठाते हैं और ये करते हैं। अब आप देखें कि इतनी बड़ी इंपैक्ट न्यूज़ थी और इतनी बड़ी डेंट डालने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को न्यूज़ थी कि 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए स्टेट बैंक की तरफ से। और ये न्यूज़ एक बिजली की तरह गिरनी थी मार्केट पे और आपका कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट माइनस हो जाना था। लेकिन आप देखें कि जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अपोजिशन के आने के चांसेस बन गए, शहबाज शरीफ के आने के, वजीर आजम बनने के चांसेस बन गए और नून लीग और पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर आपको पता है बहुत ज़्यादा मार्केट में है, इनकी माफिया बहुत ज़्यादा है, बिग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है और इन्होंने मार्केट को ऐसे उठाया। मैंने आपको रात को 11 बजे कल वीडियो अपलोड करके उसमें बता दिया था कि इसमें उस न्यूज़ को मांद कर जाएगी ये वाली न्यूज़ और इन्होंने अपना जश्न मनाना है दोबारा, जो पहले मनाया था इन्होंने कि मार्केट को ये उठाएंगे। और आप देखें कि आपका असल में इंडेक्स जो है वो ये 400-500 पॉइंट प्लस नहीं है, इसको आप 2500 पॉइंट प्लस कह सकते हैं, 2500 पॉइंट प्लस, क्योंकि जो 2000 पॉइंट माइनस होना था प्लस ये 500 पॉइंट, 2500 पॉइंट इसने प्लस किया है। उस चीज को बिल्कुल ओवरकम कर दिया है। जिन लोगों ने बेचा अपना माल कि जी मार्केट गिरेगी, उस माफिया ने, उस बिग प्लेयर्स ने सारा माल आपका उठा लिया और मार्केट को उसके बावजूद नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले गए। तो दोस्तों बात यह है, आपको अब मैं जो मेन बात बताने जा रहा हूं, देखें कल सैटरडे है, कल सैटरडे को सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने लाजम कर दिया, बांध दिया सबको कि आपने मेरे दिए गए शेड्यूल के मुताबिक ही चलना है। तो इसलिए कल सुबह पहले टाइम ही वोटिंग होगी। अगर तरीक़ेकार से हो जाती है, इमरान खान साहब अगर कोई इस्तीफ़े वगैरह का मामला करें या दूसरी तीसरी, वो क्योंकि पाकिस्तान है, कोई पता नहीं होता क्या मामला एकदम से नजूल हो जाना है। अगर कल ये अपना मामला सारा प्रोसीड हो जाता है, ये अदम एतमाद वाला वोटिंग हो जाती है और नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं, जिन्होंने कल जिनकी पेशी थी अदालत में और इनकी ज़मानत कैंसिल होने वाली थी, इन्होंने जेल में चले जाना था। अब जेल की बजाय वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे और वज़ीर आज़म की कुर्सी में बैठेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि इसमें देखें कि एक तो जो सारी अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने काम ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत ही ज़्यादा मोहतरम यानी कि अदालत है और उनके फैसले सर आंखों पे होते हैं। और जो दूसरा एस्पेक्ट था एक वो वाला जो अपना अमेरिकन साजिश थी और सारा जो दूसरा मामला था, जो मिनट्स भी लिख के दिए गए थे आर्मी की तरफ से, वो भी सारा कुछ पेश किया गया और रशिया का और चाइना का भी जो बयान वगैरह थे उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी कि ये बैरूनी साजिश हुई है, मामला हुआ है इस तरह का। और उन सारे मामला को अभी बिल्कुल देखा नहीं गया, डिस्कस नहीं किया गया। तो हो सकता है ये जो इमरान खान साहब है ये दोबारा अपना केस एक बना के लेके अदालत में जाएं और जा सकते हैं, उनके पास भी राइट है। तो दोस्तों वक्ती तौर पे देखें कि बादल जो डेंजर्स के झट गए हैं, मामला कुछ क्लियर हो गए हैं, डॉलर भी कुछ नीचे आ गया और जो है अपना स्टॉक मार्केट आपने देखा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अब जा रही है। और दूसरी मैं आपको मंडे की भी स्ट्रेटजी साथ बता दूं कि मंडे को क्या हो सकता है। देखें बात यह है कि अनसर्टेनिटी तो अभी है, क्योंकि जो 250 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, इसने अपना डेंट तो डालना ही डालना है ना थोड़ा। तो हो सकता है मार्केट प्रेशर ले मंडे वाले दिन, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है तजज़िया है कि अगर ये प्रोसीडिंग सही तरह हो जाती है, तरीके अदम एतमाद कामयाब वो करा लेते हैं और शहबाज शरीफ अपनी सीट पे आ जाते हैं, तो ये मार्केट को 1000 प्लस पॉइंट से भी आगे ले जा सकते हैं। और इन्होंने हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन
आपकी मार्केट को बड़ा सेट करना है, क्योंकि मैं जानता हूं इनको 2013 से जब ये हुकूमत में आए थे, इन्होंने मार्केट को ऐसा खींचा था, ऐसा ऊपर लेके गए थे, ऐसा ऊपर लेके गए थे। अब ये उनको पता है, ट्रिक्स है कि वो कैसे ऊपर लेके जाते हैं, कैसे मामला करते हैं। आपको मैंने बताया कि इस मार्केट में माफिया का सारा काम है। इनके पास इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं कि ये मार्केट को उठा सकते हैं ये, क्योंकि इनमें देख लें कि इनमें काफ़ी ज़्यादा जो तबका ऐसा है जो कि कारोबार के साथ ही जुड़ा हुआ है और बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, सारे मामलात करते हैं और सट्टेबाजी भी चलती है, सारे काम होते हैं। तो दोस्तों ये वाला मामला इसमें हो सकता है, यानी कि अब बात हुई है कि इनको ट्रिक्स ये आते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपना कमाई भी करनी है और मार्केट को ऊपर भी लेके जाना है। जाहिर सी बात है, ऊपर लेके जाते हैं, इन स्टेक होल्डर्स का अपना भी उसमें फ़ायदा होता है, तो सारे मामला करते हैं ना। तो अगला हफ्ता जो है ना आपका, हफ्ता 10 दिन वो काफ़ी बेहतर होंगे। तो अब जो है इस वक्त आप अकोमोलेट कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेडिंग के साथ साथ आपको मैं शॉर्ट टर्म भी कराऊंगा। शॉर्ट टर्म से मुराद के महीने की, 1 महीने की हम 1 महीने के लिए बाइंग करेंगे और यहाँ उसको हम 15 दिन पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 15 दिन से 1 महीने की हम बाइंग किया करेंगे और उसको इंशाल्लाह ताला मंथ के अंदर अंदर उसको हम सेलिंग किया करेंगे। तो आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में जब मार्केट बेहतर होती है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, उस वक्त ट्रेडिंग भी सूट कर जाती है, क्योंकि उस वक्त अच्छे अच्छे स्टॉक जो वेल ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो चॉइस करें, जो बहुत ज़्यादा कम वैल्यूज़ पे आए होते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ना होता है उन्होंने, और हमें शॉर्ट टाइम पे बड़ी अच्छी अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे हम और मामला जो है आगे चलाएंगे। तो मंडे को आपने परेशान ना हो, मार्केट आपकी इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन शर्त ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, ठीक है। देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जो बिजनेसमैन तबका होता है वो कोई पार्टी को इंगेज नहीं करता, पार्टी वाइज बेसिस पे कोई नहीं होती। हमने अपनी मार्केट की पॉजिटिविटी देखनी है, जो हमारी मार्केट के लिए बेहतर है, बेहतर काम हो, वो बेहतर चले, दैट्स राइट। तो बाकी हर बंदे का अपना अपना सेल्फ तजज़िया होता है, वो किसी लीडर को पसंद करता है या किसी को नापसंद करता है, वो ज़ाती तौर पे उसके अपने अंदर उसकी ख्वाहिशात होना चाहिए। लेकिन हमने चूंकि मार्केट को गाइड करना होता है, मार्केट के रेफरेंस से बताना होता है, तो उस लिहाज से हमें एक न्यूट्रल रह के तो चलना पड़ता है और न्यूट्रल रह के ही इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे। तो अपनी मार्केट को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दोस्त हैं, जो इतनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, जिससे काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों बात यह है कि मंडे की स्ट्रेटजी आपको बताता हूं कि थोड़ी थोड़ी कॉमुलेशन शुरू कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको स्टॉक कुछ बताता हूं, इसकी आप अभी से बाइंग शुरू कर दें और इंशाल्लाह इसको हम 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इसकी सेलिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट कमाएंगे, फिर नेक्स्ट की तरफ फिर आएंगे। तो दोस्तों इसमें जो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूं आप नोट भी कर लें, और ये हम 15 डेज से 1 महीने की स्ट्रेटजी में हम इसको बाय कर रहे हैं और आगे बेचेंगे भी। तो दोस्तों ये स्टॉक्स में जो आप लिख लें, नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लोड्स लिमिटेड है, इसके टेक्निकल्स मैं सारे आपको देख रहा हूँ, इसकी हाई लो वैल्यूज़ भी देख लें आप, और इन्होंने जो डिविडेंड दिया है, पीई रेशो, इसका ईपीएस, हर चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, और जो टेक्निकल ग्राफ है वो भी नज़र आ रहा है। इसके जो रेजिस्टेंसेज हैं और सपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी आपके सामने हैं, तो इनको भी आप देखें। इसको देख के मद्देनजर रख के आप भी चॉइस कर सकते हैं, स्टॉक जो मैं आपको दे रहा हूं उसको आप बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लोड्स लिमिटेड है, दूसरे नंबर पे है वेव सिंगर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे आपको जो मैं बता रहा हूं वो है अवेंशियन, टेक्नोलॉजी सेक्टर की आइटम है। चौथे नंबर पे है ऑक्टोपस, पांचवें नंबर पे नेटसोल है, और दोस्तों छठे नंबर पे ज़बरदस्त किस्म की ये भी आइटम है, और इंशाल्लाह ताला ये भी चीते की तरफ भागेगी, मूव करेगी, और इंशाल्लाह ताला आप ज़्यादा पैसा इसमें भी कमा सकते हैं। वो है फातिमा फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक्स है जो आपको बताए हैं, ये आप बाय करें और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव माइंड रखें। अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा और अल्लाह पाक हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा भी करेगा और हमारी बचत भी में भी इजाफा करेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अगली वीडियो में बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ, जिसमें आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म का नया प्लेटफॉर्म है बायनोमो, उसके मुताल्लिक बताऊंगा। आप चेक कीजिएगा और अपनी इजाफी इनकम उसके ज़रिए भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।